कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x प्लस c के लिए थे। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था आपको इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c के होते थे। आज उसी दो फार्मूले का व्यवहार करके फिर मैं कुछ प्रॉब्लम में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि अधिकतर प्रॉब्लम को मैं इसी दो फार्मूले पर लेकर करके मैं आपको काम आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए जरा सा, अब मैं जरा सा कुछ प्रॉब्लम लेकर के आपके सामने मैं बताता हूँ कि देखिए कैसे काम को हम करते हैं। पहला एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि जैसे देखिए कि इंटीग्रल ऑफ 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 sin x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। और यहां पर से आप इसको लिखिए, देखिए यहां से क्या करेंगे हम काम, ये i मानिए इसको कर लें, आई ये देखिए इसको लिख लेते हैं sin x स्क्वायर प्लस 1 और 2x dx को हम लिख दें d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इतना तो लिख सकते हैं ना। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो गया, 1 का 0 हो गया, तो 2x dx है तो d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। देखिए फार्मूला हमारा क्या करता है कि sin x है और d ऑफ x है, sin x है d ऑफ x है, तो इस फार्मूले को आपने क्या लिखा था, माइनस cos x प्लस c। sin x dx का इंटीग्रेशन आपने क्या लिखा था, माइनस cos x प्लस c। अब यहाँ देखिए sin x है, ये देखिए x है, यहाँ पर से dx था तो आपने माइनस cos x लिखा था फार्मूला के। अब यहाँ से मेरे पास sin x स्क्वायर प्लस 1 है, d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, where c be the constant of integration, where c be the constant of integration। एक काम लिखिए। देखिए फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एक में बताता हूं इसी तरीका से। दूसरा प्रॉब्लम मैं आप लेता हूं आपके सामने में कि i इक्वल टू एक लिख दिया मैंने sin tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है, sin ऑफ 1 प्लस sin ऑफ tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। एक प्रॉब्लम ये भी आपके पास है। यहां से देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन लोग क्या लिखते हैं, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए sin ऑफ tan इनवर्स x, sin ऑफ tan इनवर्स x, और यहां से आप लिख दीजिए d ऑफ tan इनवर्स x, d ऑफ tan इनवर्स x। देखिए फिर एक काम निकल गया आपके पास, sin x d ऑफ x, sin x d ऑफ x निकल गया। इसके काम को क्या लिखिएगा, यहां से माइनस cos, यहां से देखिए मैंने बताया आप लोगों को कि sin x dx है तो माइनस cos x है, तो sin x d ऑफ x है तो क्या लिखिएगा, माइनस cos x है, तो x के जगह पर मेरा tan इनवर्स x है प्लस c। एक काम यहां से लिख करके इसका काम समाप्त करेंगे। हो गया इंटीग्रेशन, बहुत ही आसान तरीका से काम है। अब देखिए बुक में हमारे पास क्या करता है, जैसे यही प्रॉब्लम आपके पास है, इस प्रॉब्लम में आपके पास क्या करेगा भाई, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद रहता है उस फंक्शन को हम पुट करके बनाते हैं। ऐसा किताब में ये प्रोसेस आपको बताया गया है। तो क्या करते हैं, जैसा बुक का मेथड को आप देख लीजिए, बुक में इसके अनुसार से इसमें क्या करिए, आप पुट करिए, पुट x स्क्वायर प्लस 1 कर दो इस y मानिए, फिर इस तरफ क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएट करते हैं, x स्क्वायर का क्या लिखिएगा, 2x, 1 का 0 क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dy। ये काम हो गया। अब यहां से देखिए इसके जगह पर से i इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x स्क्वायर प्लस 1 है तो sin y निकल गया, और ये देखिए 2x dx आपके पास है तो dy हो गया, ये dy हो गया। अब sin का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं भाई, माइनस cos x, तो इसके हिसाब से sin y है तो क्या लिखेंगे, माइनस cos y। अब इसके जगह पर y बैठा दीजिए, cos हो गया, y की जगह पर वैल्यू बैठाइए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। ये काम हो गया मेरा आंसर। ये बुक का मेथड आपके पास है, ये मैंने आपको थोड़ा सा
शॉर्ट कर करके मैंने बताया आपको, इस तरह से भी काम आप कर सकते हैं। इसमें भी आप देखिए क्या करेंगे भाई, कि इसमें भी आप क्या करिए, देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है 1/1 + x², तो क्या करिएगा, पुट करिए tan इनवर्स x = y में, यहाँ से क्या लिखिएगा, tan इनवर्स x का 1/1 + x² dx = dy। ठीक है, इतना बात tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग यही करते हैं। पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट का काम करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दिया मैंने tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² dx = dy। अब इस वैल्यू को यहाँ पर से जो काम निकल गया उस सारे काम को आप यहाँ पर से रख लीजिए। तो i का क्या निकल गया, sin tan इनवर्स x है तो y लिखिए sin y। ये इतना जो काम dx/1 + x² है, यहाँ से काम निकल गया मेरे y dy, तो माइनस cos y, तो माइनस cos y है, फिर यहाँ से लिख दीजिए cos y की जगह पर से tan इनवर्स x + c। ये काम हो गया आपका। तो इस तरीका से प्रॉब्लम आप बनाते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो काम को फॉलो करिए। हमारे ख्याल से जब इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का अगर मेथड को आप फॉलो करते हैं तो आगे चल करके बहुत ही फायदेमंद साबित होगा ये काम। नेक्स्ट देखिए काम हम आपको बताते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन बुक में देखिए पहले कैसे निकालता है, इस काम को पहले सीख लीजिए। बुक का मेथड से पहले सीखिए काम को कैसे निकालता है। बुक में क्या करता है भाई, sin x है तो sec x है तो sec x को क्या लिख दिया ऊपर में, sec x + tan x, sec x + tan x ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, भाई नीचे भी आपके पास sec x + tan x है, ये काम लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, ये तो काम हमको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर से sec x है, बुक में क्या करता है भाई sec x + tan x लिख दीजिए, भाई sec x + tan x। तो इसके हिसाब से क्या निकल गया, ये देखिए sec² x अब प्लस sec x × tan x, sec x × tan x बाय sec x + tan x dx हो गया। ठीक है, इतना काम। अब देखिए मैंने बोला आपको कि अगर इंटीग्रल ऑफ 1/x dx है, x है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है, तो क्या लिखते हैं log x इतना काम आप लिखते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए sec x + tan x का डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास मौजूद है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x × tan x, tan x का क्या होगा sec² x होगा। तो नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हमारे पास है, तो इस फार्मूले के हिसाब से अब क्या लिखेगा, log x है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखा गया, यहाँ पर क्या है sec x + tan x है, ये log sec x + tan x है। ये काम, इस काम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये काम को यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया यहाँ से 1/x dx लिखिए, तो इस काम को मैंने यहाँ पर से इस बात को भी ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/sec x + tan x, इतना काम को मैंने लिख दिया d sec x + tan x। यहाँ से देखिए 1/x dx आ गया, तो फॉर्मूला पर सेट कर दिया, तो 1/x dx हो जाएगा तो log x हो जाएगा। तो ये काम आ गया आपके पास, तो log sec x + tan x। दूसरा काम आपके पास यहाँ से किताब में क्या करता है, इसके अनुसार से किताब में क्या करेगा भाई, आपको sec x + tan x को पुट कर देगा और sec x tan x को पुट कर करके इसका रिजल्ट लिख देगा। तो sec x + tan x है, यहाँ से पुट करते हैं, इसका काम y होता है। अब देखिए पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो sec x का डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, तो sec x tan x और tan x का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा sec² x और ये होल काम कितना होगा dx होगा बराबर। ये भी काम आपको लिखा जाता है। अब देखिए ऊपर में sec² x + sec x × tan x है और यहाँ से dx आपके पास है, ऊपर में आप लिख दीजिए dy। तो ये काम हो गया 1/y dy हो गया, अब 1/y dy हो गया तो log y हो गया। log y का मतलब log y की जगह पर यहाँ से लिख दीजिए sec x + tan x। जैसे इच्छा है वैसे काम करिए, प्लस सी करिए। अब देखिए एक और भी मेथड आपको मैं बताता हूँ, आपको करना क्या है, ये बात अगर आप जब तक आपके दिमाग से मतलब कि निकल जाएगा कि हमको ऊपर में इतना काम करके लिखना है, तो ये काम फिर आपको ये इंटीग्रेशन बनाने में आपको परेशानी होगी। अब देखिए एक काम मैं बताता हूँ आपको, इसको देखिए
देखिए सेक एक्स है, सेक एक्स डी एक्स है, तो सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, ठीक है का 1/cos x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना काम हम लोग जानते ही हैं। तो 1/cos x है। देखिए इसको एक रिलेशन हम क्या जानते हैं भाई, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन के अंतर्गत में आता है, तो साइन का फंक्शन आपको लाना पड़ेगा। तो भाई कैसे लाएंगे, साइन का फंक्शन देख लीजिए, मैंने क्या किया, cos x ऊपर में ले लिए, आपका सबसे नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx लिख दिया मैंने, ठीक है इतना कम। अब इसको देखिए यहां से क्या लिखेंगे, cos x, अब ये cos स्क्वायर x है, इसको क्या लिखिएगा, 1 - sin स्क्वायर x dx, cos x लिख दिया मैंने, cos स्क्वायर x को क्या लिखिएगा, 1 - sin स्क्वायर x dx। अब इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर - b स्क्वायर को ब्रेक करिएगा तो क्या लिखिएगा, cos x by 1 - sin x, और ये दूसरा काम क्या होगा, 1 + sin x dx, ठीक है इतना कम आसानी से लिख सकते हैं। मैंने बोला कि आपको 1/cos x dx अगर है तो आप cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि साइन का फंक्शन लाना पड़ेगा, तब उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x आएगा। तो भाई कैसे आएगा भाई साइन का फंक्शन, बिना इसको cos स्क्वायर x बनाए हुए तो आ नहीं सकता है, क्या अगर सिंपल आप cos x लिखते हैं तो इसका रूट के डालना पड़ेगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, cos x ऊपर लिख दिए, देखो cos x डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो cos x का फिर एक अगेन cos x से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर x आ गया। तो cos x by cos स्क्वायर x क्या लिखिएगा, 1 - sin स्क्वायर x, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर का ब्रेक हो गया, 1 - sin x 1 + sin x, इतना काम आप लिख सकते हैं। फिर अब देखिए इसको आप पार्शियली करके काम करिए, देखिए cos x है, यहां से देखिए 1 - sin x है, 1 + sin x है, ये काम आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, हटाइए इसको, देखिए कैसे हटाएंगे, यहाँ पर प्लस साइन लेकर के हटाएंगे, 1/1 - sin x मैंने ले लिया यहाँ से, प्लस 1/1 + sin x ले लिया। बोलिए इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर से क्या जाएगा, एलसीएम में 1 - sin x 1 + sin x, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 + sin x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर 1 - sin x, तो sin x यहाँ से कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2, तो 2 मेरे पास ऊपर में आ गया, तो यहाँ से आप 1/2 डाल दीजिए, ठीक है। नया तरीका से काम है आपके पास, ये काम देखिए, ये इस मेथड का व्यवहार आगे चल करके हम लोग जो पार्शियल का जो काम हम लोग करेंगे ना, पार्शियल में हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसके अंतर्गत में बहुत सारा देखिए ए मानता है, क्वाड्रेटिक रहा तो bx + c मान लिया, ये सब वगैरह हम लोग काम करने नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग इसी मेथड का व्यवहार बहुत ज़्यादा करेंगे आगे चल करके, 2-3 दिन के बाद वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल देखिए चूंकि इसका होगा, उनको लगा कि जरा एक बार शुरू में काम चूंकि सेक एक्स का इंटीग्रेशन दिया हुआ था, तो मैंने बोला कि जरा सा इसको इस तरह से मैं चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। तो बच गया क्या, यहाँ पर से देखिए ये काम हो गया आपका 1/2, अब इसको आप क्या लिखिएगा, अलग अलग कर दीजिए, ये काम क्या होगा, cos x by 1 - sin x dx प्लस ठीक अगेन cos x से मल्टीप्लाई हो गया, cos x by 1 + sin x dx, ठीक है इतना काम। अब देखिए 1 - sin x है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस sin x से क्या जाएगा, -cos x आ जाएगा, तो माइनस तो है नहीं मेरे पास, तो आगे वाले स्टेप में आप इस तरह से काम करेंगे, 1/2 इसके अनुसार से यहाँ पर से माना डालिए, -cos x में डालिए by 1 - sin x, ठीक है इतना काम 1 - sin x, और इसमें देखिए ये काम हो गया आपके पास 1 + sin x है, तो 1 का 0 sin x का cos x हो गया, तो फिर ये तो काम जिसके पास आप करने दीजिए, क्योंकि ये काम हमारे पास सेट है 1 + sin x dx, ठीक है काम। यहाँ से देखिए अब नीचे वाले फंक्शन हमारे पास है 1 - sin x, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, तो क्या लिखिएगा -log 1 - sin x, फिर इसका काम कीजिए, फिर इस फंक्शन पे देखिए 1 + sin x है, डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो ये काम क्या होगा, log 1 + sin x। अब यहाँ देखिए log a - log b, क्या लिखिएगा log a/b, a/b का मतलब 1 + sin x by 1 - sin
इतना काम कर सकते हैं। अब क्या करिएगा, बहुत होगा तो आप रेशनलाइज कर दीजिए इसको। रेशनलाइज करिएगा तो क्या लिखिएगा भाई, हाफ लॉग 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इतना काम, इसका काम कितना हो गया, हाफ लॉग 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये काम कितना निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इतना काम लिखिए, हाफ लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, एक पावर बन गई यहाँ से। ठीक है काम, ये देखिए log a टू दी पावर b कितना काम होता है, b log a होता है। तो b log a यहाँ पर से जैसे देखिए काम को यहाँ पर से लिखेंगे क्या, 1/2 into 2 log 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, ये काम इतना लिख दिया मैं, ये 1/2 2 कैंसिल आउट, अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। कितना काम क्या हो गया, log 1/2 cos x तो sec x प्लस tan x। ये काम देखिए, फार्मूला को मैंने कोई याद रखने वाला तरीका नहीं बनाया, ये फार्मूला चूंकि डिराइव करने में थोड़ा सा काम लंबा हो गया, तो हम लोग काम क्या करेंगे, मैंने एक बार फिर मैं बता देता हूँ, चूंकि लंबा काम हो गया ये काम। देखिए sec x का काम है, मैंने बोला आपको 1 बाय cos x करिए, तो 1 बाय cos x है, मैंने बोला कि बिना साइन का इसका काम होगा नहीं, इसलिए मैंने बोला कि cos x को डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करिए, तो cos x हो गया बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को क्या लिखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, a माइनस b a प्लस b का काम आ गया। अब इसको पार्शियली आप अलग अलग, तो 1 माइनस साइन x प्लस 1 बाय 1 साइन x सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से क्या बचेगा भाई, 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x, 1 प्लस साइन x माइनस साइन x कैंसिल आउट, 2 बचेगा, तो 2 अगर ऊपर में आ गया तो 1/2 लिखिए। अब cos x को इसके साथ दे दीजिए, फिर cos x को इसके साथ दे दीजिए। यहाँ से देखिए आपको इंटीग्रेट निकालने के लिए 1 मतलब 0 साइन इसका cos x तो माइनस cos x आ जाएगा, ऊपर में काम यहाँ से इस तरह से कर दिया, ये माइनस log साइन x, इधर का काम log साइन x कर दिया। अब log a माइनस log b कितना हो जाएगा, log a प्लस b, log a by b होता है, तो 1 प्लस साइन x बाय 1 माइनस साइन x 1/2 log, फिर मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया, 1 प्लस साइन x बाय 1 माइनस साइन x क्या बच गया आपके पास, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन x बाय 1 प्लस साइन x। ये देखिए 1 प्लस साइन x 2 है, तो 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x, फिर इसको ब्रेक करिएगा तो a माइनस b a प्लस b पर ब्रेक करिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये बच गया cos स्क्वायर x, एक ही ब्रैकेट में डाल दिया। मैंने बताया था आपको log a टू द पावर b बराबर कितना होता है, b log a, तो 1/2 into 2 कर दीजिए, log 1 प्लस साइन x बाय cos x, अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय cos x sin x cos tan x हो गया, 1 बाय cos x sec x हो गया, और sin x बाय cos x 1 बाय cos x sec x हो गया, sin x बाय cos x tan x हो गया। ये काम आपके पास आ गया, ठीक है, कितना काम हुआ। और देखिए जैसे क्या वो काम और भी देखिए, यहाँ देखिए cosec x का काम है, देखिए cosec x dx है, बुक में क्या कर रहा है, बुक में किया जा रहा है क्या भाई, cosec x है, अब इसको क्या किया जा रहा है, cosec x माइनस cot x हो गया, ऊपर में मल्टीप्लाई किया, अब नीचे में cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाई, ठीक है काम। यहां से देखिए एक काम कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x बाय काम कितना हो जाएगा, cosec x माइनस cot x dx, ठीक है, इतना काम, ये तो आसान है। अब देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, ये मौजूद है। अब cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, यहाँ से माइनस लगा हुआ है, तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन का क्या करते हैं, लॉग ले लीजिए, तो इस नीचे वाले फंक्शन में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका लॉग, log ऑफ
cosec x माइनस cot x। ठीक है, इतना काम। फिर देखिए इसको एक दूसरा फार्मूला भी हम लोग इस तरह से, इसी को हम लोग थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो एक फार्मूला इसमें भी आ जाएगा आपका 1 बाई साइन एक्स कॉट एक्स का काम कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ये काम हो गया। ठीक है, फिर ये काम क्या होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब 11 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स कितना लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय, यहाँ से साइन लिखिए सम मल्टीपल एंगल के हिसाब से साइन एक्स को क्या लिखिएगा 2 साइन एक्स बाय 2 2 कॉस एक्स। ये काम हो गया। अब ये 2 कैंसिल आउट कर दो, साइन एक्स खत्म, ये काम हो गया। तो ऊपर बचा क्या लॉग ऑफ साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स। तो लॉग साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 एक्स बाय 2 प्लस 8। एक हो गया किताब के मेथड से, किताब के तरीके से। ये आपको ध्यान में रखने की बात है कि cosec x माइनस cot x करेंगे तो एक मेरा इंटीग्रेशन आपके पास log ऑफ cosec x माइनस cot x आ जाएगा। दूसरे इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो log ऑफ 10x बाय 2, इस तरह से कामों को आपको होते हैं। तो इतना काम ये तो हो गया काम। अभी पिछले वीडियो में, पिछले प्रॉब्लम में मैंने बताया था आपको कि sec x का काम करना है। तो sec x का काम देखिए, इसके आगे मैं क्या करता हूँ आपको इसी प्रॉब्लम को देखिए, cosec x है क्या मैंने बताया, जैसे sec x था मेरे पास तो हमने क्या लिखा था 1 बाई cos x लिखा, cosec x है तो क्या लिखेंगे 1 बाई sin x लिखेंगे। तो ये काम हुआ 1 बाई sin x लिखेंगे, ये काम हो गया 1 बाई sin x। ठीक है, काम 1 बाई sin x हो गया। अब करना क्या है इसमें, मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में मेरा पिछले प्रॉब्लम में क्या था कि cos x था, तो मैंने cos x न्यूमरेटर में भी ले लिया और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करके रख दिया। तो ये काम उसी प्रकार से यहाँ से डिनोमिनेटर में sin x है तो sin x यहाँ से काम करिए और ये इसका काम sin स्क्वायर x है। ठीक है, तो ये काम फिर क्या लिखिएगा sin x बाय sin स्क्वायर x है क्या लिखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, इतना काम sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा भाई, फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर कंसेप्ट आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के कंसेप्ट के हिसाब से इसको क्या लिखिएगा sin x बाय 1 माइनस cos x और ये काम क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x। कितना काम आ जाएगा। अब इसको फिर आप सेपरेट करें, मैंने बोला कि इसको काम करिए यहाँ से, तो इसको मैंने लिखने का क्या तरीका बताया था। देखिए ये माइनस cos x है प्लस cos x, यहाँ पर प्लस साइन दीजिएगा तभी cos x माइनस cos x कैंसिल आउट होगा। तो ये काम क्या होगा 1 माइनस cos x और प्लस 1 बाय 1 प्लस cos x, dx हो गया। यहाँ देखिए ये फिर 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x कैंसिल आउट होगा, ये 2 हो गया, यहाँ पर से 1 बाय 2 डाल दीजिए। ठीक है, इतना काम। तो ये काम यहाँ पर से ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर sin x को आप इधर देखेंगे तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा sin x और ये काम हो गया 1 माइनस cos x dx। ठीक है, काम sin x पर 1 माइनस cos x dx प्लस फिर यहाँ से क्या लिखिएगा sin x बाय 1 प्लस cos x dx। ठीक है, इतना काम। अब देखिए इसमें 1 का तो 0, cos x का माइनस sin x, आगे माइनस लगा हुआ है तो बच गया क्या sin x बच गया। जो इसका डिफरेंशिएशन मेरा ऊपर में मौजूद है, ये तो मेरा, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इधर आइए 1 का 0 cos x का माइनस sin x, तो ये तो माइनस तो है नहीं मेरे पास ऊपर में, तो क्या करना पड़ेगा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ से लिख दीजिए sin x बाय 1 माइनस cos x dx, यहाँ से लिख दीजिए माइनस और यहाँ से अंदर में फिर माइनस कर दीजिए बाय 1 प्लस cos x dx। ठीक है, तो इस पर क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, क्या लिखेंगे log ऑफ 1 माइनस cos x, नीचे वाले फंक्शन का मौजूद है हमारे पास। यहाँ देखिए माइनस है, ये वाला फंक्शन का मौजूद है, तो ये यहाँ पर से क्या लिखिएगा
माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन है तो इसको क्या लिखिएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, यहाँ देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, ये काम सेट कर लिया। तो ये काम कितना हो गया हाफ लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से काम क्या लिखिएगा कि ये काम आ जाएगा मेरे पास हाफ 1 माइनस कॉस एक्स 11 में पढ़े हैं 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हाफ log sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 tan स्क्वायर x बाय 2। ये 2 देखिए log a टू द पावर b log a तो b log a हो गया कि यहाँ से ये काम 1 बाय 2 into 2 कर दीजिए into log of tan x बाय 2 प्लस c ये काम कैंसिल आउट। तो देखिए ये फार्मूला आपको डिराइव करने के लिए कभी आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। अब चूंकि इंटीग्रेशन के अंदर को बनाने के लिए मैंने दिया गया है इसलिए मैंने ये सारी बातों को मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है बच्चों, कुछ कुछ मैंने नया बातें मैंने अपने हिसाब से मैंने आप लोगों के पास रखने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि शायद आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। जो भी हो जैसा भी हो आप अपने कमेंट में आप हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या लगेगा या इसमें कुछ त्रुटि है तो वो भी बात आप हमें बताइएगा ताकि हमें की जानकारी मिल सके। तो और मैं जानकारी मिलने के बाद और भी मैं इसको कैसे बेहतर बनाऊंगा ऐसा मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत